आज से एक हफ्ते पहले माय हीरो अकेडमी का नया सीजन आ चुका था और मैंने सीजन को देखा और मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, वाह ड्यूक कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। भाई इतना अगर स्ट्रॉन्ग है तो अगर मैं उसको ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में डालूं तो क्या गोकू हरा पाएगा? ये सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया, नहीं भाई कुछ ज्यादा ही हो जाए। गोकू तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, डेकू उससे क्यों ही लड़ेगा एंड वो कैसे ही लड़ेगा? इसलिए मेरे दिमाग में आया अगर मैं डेकू को करंट गोकू से नहीं लड़वा सकता तो मैं डेकू को एटलीस्ट उससे किड वर्जन से लड़वा सकता हूँ, यानी ओजी ड्रैगन बॉल गोकू से लड़वा सकता हूँ। तो इस वीडियो को मैं उसी विषय से बना रहा हूँ। सो माय हीरो एकेडमिया के ग्रेटेस्ट हीरो एंड ड्रैगन बॉल के होप ऑफ द यूनिवर्स के बीच में फाइट हो जाए तो दोनों के फाइट के बीच में विनर कौन रहेगा? सो बिना फर्दर यापिंग किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं डेव के स्पीड एंड स्ट्रेंथ को कवर करने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने योगो की स्ट्रेंथ एंड स्पीड को काफी बार मेरे चैनल के अंदर कवर कर रखा है तो तुम्हें बोर हो चुके होगे। सो आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर मैं मिज़ुको मिडोरिया के स्ट्रेंथ एंड स्पीड को पहले कवर करूं। सो अगर हम डेव के स्ट्रेंथ फीड को देखने जाए तो सबसे बड़ा फीड डेव का वही आ जाएगा जब डेकू ने अपने शिगाराकी के अगेंस्ट अपना जो फाइनल पंच मारा था, उस पंच ने पूरे के पूरे अर्थ के वेदर को चेंज कर दिया था। पूरे एक हफ्ते के लिए उसने सारे के सारे क्लाउड्स को मल्टीपल वीक्स के लिए डिसअपीयर करवा दिया था। जो तुम्हें करने के लिए एट द बेयर मिनिमम 42 पेयर टन्स ऑफ टीएनटी की फोर्स लगेगी, या फिर तुम कह सकते हो मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल का एनर्जी लगेगा, जो डेको को इजिली मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल के अटैक पोटेंशियल दे देता है। सिंस हमने डेको की स्ट्रेंथ को कवर कर लिया है, लेट्स मूव ऑन टू हिज स्पीड। अगर हम स्पीड फीड की बात करें तो माय हीरो एकेडमिया के लो टायर कैरेक्टर्स जैसे कि आयोमा, उसके पास एक ऐसा कॉर्क है जिस कॉर्क का इस्तेमाल करके वो नेवर से ऐसा लेजर फेंक सकता है जिसका उस लाइट की प्रॉपर्टीज हो। एंड माय हीरो एकेडमिया के लो टायर कैरेक्टर जैसे कि मीना उस लेजर को इजीली डॉज कर सकती है। ऑब्वियसली जो चीज हुई थी वो माय हीरो एकेडमिया के स्टार्टिंग के आर्क्स में हुई थी, लेटर आर्क्स में ये चीज बहुत ही ज्यादा सरपास हो चुकी थी एंड हाई टायर कैरेक्टर इससे काफी ज्यादा फास्टर मूव कर रहे थे, जो माय हीरो एकेडमिया के हाई टायर कैरेक्टर्स को द बेयर मिनिमम एफटीएल स्पीड दे देगी। अभी देखो अपनी गियर शिफ्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने स्पीड को और हायर कर सकता है, जो डेव की स्पीड को आराम से एफटीएल प्लस के भी ऊपर ले जाएगी, यानी एमएफटीएल रेंजेस के आसपास चली जाएगी। तुम लोग सोच रहे होगे मैंने डेव की हैक्स की बात क्यों नहीं की, उससे टेंशन मतलब कंक्लूजन में इसकी बात करूंगा, उससे पहले गो के स्टैट्स जान लेते हैं। ओके, इससे मैं गो की कॉम्प्लेक्स स्किलिंग के अंदर नहीं जाने वाला, मैं सिंपल एक फीड दिखाऊंगा तुम्हें, वो फीड तुम्हें खुद देखना है और मुझे जवाब देना है कि माय एकेडमिया के अंदर उसकी कंपैरिजन में कोई स्ट्रॉन्गर फीट है कि नहीं। मास्टर रोशिन ने ओजी ड्रैगन बॉल के अंदर पूरा का पूरा चांद उड़ा दिया था। मैं इसकी कैलकुलेशंस पे जाऊंगा ही नहीं, अगर मैं इस कैलकुलेशन में चला गया ये फीट काफी ज्यादा हाई चला जाएगा। एंड मून लेवल है मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल के अंदर, अगर तुम डिफरेंस नहीं पता मैं बता देता हूँ, मून लेवल है मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल के अंदर जो डिफरेंस होता है वो 6000 टाइम्स का होता है, यानी मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल का जो बनता होगा जिसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो मून लेवल के बंदे से एट द बेयर मिनिमम 6000 गुना वीकर होगा। तो पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि इवन वन शॉट के डिफरेंस के लिए तुम्हें बस 10 टाइम्स का ही डिफरेंस चाहिए रहेगा। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ अपने ओपोनेंट से 10 गुना ज्यादा होगा तो तुम अपने ओपोनेंट को वन शॉट कर पाओगे। तो तुम समझ सकते हो जो डिफरेंस है काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो इनकी स्पीड काफी ज्यादा इवन हो जाएगी, या कह सकते हो तो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ड्रैगन बॉल के स्टार्टिंग आर्क्स के अंदर यामचा लेजर बीम से डॉज कर सकता है, तो यामचा को एट द बेयर मिनिमम लाइट की स्पीड में मूव करने की ताकत दे देगी, यानी यामचा फास्टर देन लाइट मूव कर सकता है अपने स्टार्टिंग के आर्क्स में। फिर इसके बाद पावर लेवल का प्रोग्रेशन होता जाता है, एंड पावर लेवल प्रोग्रेशन में तुमने पहले भी समझा है वो लिनियर नहीं होता, वह एकदम एक्सपोनेंशियल होता है। तो तुम समझ सकते हो कि लेटर आर्क्स में जाके किड गोकू मैसिवली फास्टर देन लाइट यानी एमएफटीएल बन जाता है। और जैसे हमने दोनों के स्टेट्स को कवर कर लिया, लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर हम देख सकते हैं डेवो के पास ऑब्वियसली मल्टी कॉन्टिनेंटल लेवल की स्ट्रेंथ है, वही दूसरी तरफ वो के पास मून लेवल वाली स्ट्रेंथ है। दोनों का जो स्पीड की बात करें दोनों का स्पीड जो होगा वही इक्वल हो जाएगा। अभी तुम्हें जिस चीज के इंतजार को आ चुका है, मैं हैक्स की बात करने वाला हूँ। अगर मैं प्लेनली तुम्हारे सामने एक बात करने की कोशिश करूँ तुम उसका अच्छे से समझना। अगर तुम ड्रैगन बॉल की कैरेक्टर्स के ऊपर अपना हैक्स इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे बट तुम्हारा जो की होगा वो वीकर होगा अपने ओपोनेंट से, तो तुम्हारा जो हैक्स है वो ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स को वर्क करेगा ही नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उनके पास हैक रेजिस्टेंस आ जाती है अगर तुम उससे वीकर होगे तो। एंड इस केस में डेकू हमारे गोकू से एट द बेयर मिनिमम 6000 टाइम्स वीकर हो गया। सो ऑब्वियसली डेकू की कोई हैक्स इधर वर्क नहीं करने वाले, पर मैं फिर भी हैक्स की बात कर ही लेता हूँ। डेकू के पास बस एक ही हैक्स था जो थोड़ा बहुत काम आ सकता था, जैसे कि उसका सोल मैनिपुलेशन। अभी तुम सोच रहे होगे डेव के पास सोल मैनिपुलेशन कब आ गया, टेंशन की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा तुमको। जब डेव की लास्ट फाइट हो रही थी शिगाराकी के साथ, तब डेकू ने अपनी वन फॉर ऑल की लास्ट टेम्पर्स को शिगाराकी को दे दिया था, एंड शिगाराकी को फोर्सफुली अपने वन फॉर ऑल देने की वजह से शिगाराकी का सोल डैमेज हो गया था। तुम कह सकते हो कि अगर तुम्हारे ऊपर डेकू अपना फोर्सफुली वन फॉर ऑल दे देगा तो तुम्हारा भी सोल डैमेज हो जाएगा। पर मुश्किल ये आ जाती है कि ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स के पास हैक रेजिस्टेंस आ जाता है, जो इस चीज को
एकदम नामुमकिन ही बना देता है। सो आई थिंक दैट्स इट। लाइक ये मैच क्लोज तो नहीं था। सो लाइक मैंने सब कुछ कवर कर लिया। लेट्स टेक अ वर्डिक्ट। मेरे हिसाब से अगर उन दोनों के अंदर फाइट हुई तो गोकू वुड एब्सोल्युटली डिमोलिश डेकू। डेकू कुछ नहीं कर पाएगा गोकू के सामने। गोकू डेकू को बहुत गंदी मौत मारेगा एंड बहुत गंदा पीटेगा। क्योंकि तुम ही देखो ना, तो क्लियर है ना, क्योंकि गोकू के पास स्ट्रेंथ एंड स्पीड दोनों ही काफी ज्यादा है एंड डेकू के हैक्स भी नहीं वर्क करने वाले गोकू के अगेंस्ट। सो डेकू के पास कोई भी तरीका नहीं है गोकू के अगेंस्ट जीतने का। सो इट्स नॉट इवन क्लोज भाई, लाइक क्लोज है ही नहीं ये। डेकू इज गेटिंग ब्रूटली डिमोलिश्ड एंड गेटिंग डंक्ड ऑन। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम्हें वैसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना तो तुम्हें ऐसी नोटिफिकेशन वापस मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पवित्र आउट। हाँ, ये बकरी की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, क्या ये तो मेरे गले से अंदर से आ रही है? कैसा मतलब मैं गोड हो गया? इसी से साइन ब्रो, क्या मैं गोड बनता जा रहा हूँ? ओह माय गॉड, मैं आई एम बिकमिंग द गोड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द डिफेंडर ऑफ ड्रैगन बॉल कम्युनिटी।